जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो हम लोग देख रहे हैं मैथ प्रैक्टिस सेट। देखिए ये मैथ प्रैक्टिस सेट, ये ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि बैंक हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या बिहार एसएससी हो, कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल कोई भी एग्जाम हो, आपका क्वेश्चन जो होगा इसी पैटर्न और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरे इस वीडियो में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है ये चीज हम बताने जा रहे हैं। मेरे वीडियो में आपको एक चीज बेनिफिट होगा, कोई ट्रिक उरिक हम नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि कोई एक चैप्टर उसी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। दूसरी बात कि आपको 1 मिनट के अंदर बनाने का, एकदम 1 मिनट के अंदर ही बनेगा, 1 मिनट से थोड़ा सा भी 1-2 सेकंड अधिक नहीं होगा। तीसरी बात कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। ये मेरे YouTube चैनल पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। पढ़ाने का जो तौर तरीका है थोड़ा हम देखिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप 100 बच्चों में नहीं बैठे हैं, आप लाखों के बच्चों, लाखों के बीच में आप बैठे हैं। तो लाखों के बीच में वैकेंसी कितनी होती है? 10,000, 20,000, 40, 50 ऐसे वैकेंसी होती है। आप भी जानते हैं कितनी होती है वैकेंसी। तो आप लाखों के बच्चे में अगर 1 नंबर स्थान आपको चाहिए, लाखों के बच्चे में अगर हजारों में आपको चाहिए, तो आपको थोड़ा सोच बदलना होगा। सोच बदलने के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा रफ्तार होनी चाहिए। तो इस बात को ध्यान से आप लोग समझ जाइएगा। और आगे तो आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप छोटे बच्चे नहीं हैं। मेरा अच्छा बुरा जो भी है या क्वेश्चन के बारे में जो भी है, आप लोग प्रीवियस पेपर आप लोग देख सकते हैं। वैसे ये जो मैथ का क्वेश्चन बता रहे हैं, ये बिहार एसएससी का स्पेशल स्टेट का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये ऑल कंपटीशन के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, इसमें 87 तक बता दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कैलकुलेशन थोड़ा हमारा स्पीड हो सकती है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आपको समझ में ना आए। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर से पर 4 वर्षों में के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता, यानी कह रहा है ना, जो ब्याज दर है 3% अधिक हो जाता, तो इस पर 1440 रुपया अधिक मिलता। यानी जैसे 3% अधिक होगा ना, तो इसको कितना रुपया? 1440 रुपया क्या होगा? अधिक मिलेगा। तो अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि बताइए 1440 रुपया अधिक क्यों मिल रहा है, तो कहिएगा कि सर ये 3% बढ़ा है ना, इसी वजह से। तो हम देख लें कितना प्रतिशत बढ़ा है। 4 साल में कितना बढ़ेगा? तो 12% 3 साल में बढ़, 4 साल में बढ़ जाएगा। अब बढ़ा कितना है जी? 1440। तो यही ना 12% का मान 1440 रुपया हुआ। तो कह रहा है क्या निकलना है? कह रहा है राशि, तो अपने आप में राशि चाहे 1 हो, 2 हो, कितना भी हो, यानी अपने आप में 100%। तो 12 बढ़ा हुआ 144, ये जीरो है जीरो, 12 एकम 12 और 3 को जीरो हम बैठा लेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो 12,000 रुपया। तो आपका ऑप्शन जो होगा 2 होगा, 90 नंबर। कह रहा है एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत 6,000 है, यानी टोटल जो काम करने वाले हैं 6,000 है। 12 अधिकारी का औसत वेतन 14,000 है। 12 अधिकारी का औसत वेतन कितना है? 14,000। जबकि शेष व्यक्ति इधर लिख देते हैं, शेष व्यक्ति 5,600 रुपया है, औसत है ये। तो इस फैक्ट्री में कुल, अच्छा टोटल ये अधिकारी है हो गया, ये अधिकारी हो गया, ये शेष व्यक्ति हो गया, और कुल दे रहा है यहाँ 6,000।
तो कह रहा है कि इस फैक्ट्री में कुल कामगारों की संख्या बताइए। ध्यान से समझिए, एक चीज हम बता रहे हैं जो हर कोई नहीं बताता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट तब आप लागू कर सकते हैं जब ये भी औसत में हो, ये भी औसत में हो, ये भी औसत में हो। दूसरी चीज ये आपको याद रखना है, यहाँ जो ये वाला है ना, इससे क्या होगा कि एगो कम होगा, और ये जो होगा इससे एगो कम होगा और इससे एगो ज्यादा होगा। तो देखिए, इससे है कम है, इससे हई वाला ज्यादा है। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो होगा इससे एगो कम होगा और एगो ज्यादा होगा, तब भी ये फॉलो करेगा। अगर ये इससे दोनों अधिक हो गया या दोनों कम हो गया तो ये नियम का पालन नहीं करेगा, तब इस तरह मत बनाइएगा आप लोग। चलिए, तो हम तिरछा तिरछी घटा लेते हैं। तो ये 6000 में से 5600 जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 400 अनुपात। 14,000 में से 6000 जाएगा तो 8 6 14,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8 जीरो, यानी 1:20। इतना तो हो गया। अब सवाल में दे रहा है, यहाँ देखिए अधिकारी दे रहा है, तो एक का अब यहाँ जो होगा ना, यहाँ व्यक्ति की संख्या का अनुपात में आ जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका अधिकारी हो जाएगा, ये जो होगा व्यक्ति। ये अधिकारी की संख्या भी यहाँ हो जाएगा, औसत नहीं, ये अधिकारी की संख्या हो गया, ये शेष व्यक्ति की संख्या हो गया। ठीक है, औसत मत मानिएगा यहाँ पे। तो अधिकारी कितना है? 1:1। अधिकारी एक है, दिया कितना है भाई? 12। सवाल कह रहा है 90 नंबर। सवाल कर रहा है कुल कामगारों की संख्या, तो कुल कितने होंगे? 20 और 1 21। तो 21 का मान निकाल लीजिए। 21 दूनी 42, 21 से कम 21, 21 से 4 25, यानी टोटल कामगार जो होंगे 252 होंगे, जो आपका ऑप्शन 4 है। 91 नंबर कह रहा है लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यानी लंब प्रिज्म जो है ना एक समबाहु त्रिभुज के जैसा है। ठीक है, तो लंब प्रिज्म आधार का क्षेत्रफल जो कि समबाहु है, याद रखिए कैसा है जी? समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 यानी भुजा स्क्वायर, और एक भुजा दे रहा है 7, तो √3/4, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 7 इतना मीटर स्क्वायर। प्रिज्म की ऊंचाई, यानी प्रिज्म, ये जो प्रिज्म है ना, ये इसकी ऊंचाई दे रहा है, ऊंचाई दे रहा है 24 मीटर। तो सवाल कह रहा है इसका आयतन बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, आयतन क्या हो जाएगा? आयतन तो भाई आधार का क्षेत्रफल, ये ऊंचाई, यहां देखिए आपको तरीका बता रहे हैं। ये आधार का तो क्षेत्रफल इतना हो गया और ऊंचाई मेरा इतना है, एम में और एम स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो सीधी बात है, इसको और इसको गुना कर दीजिएगा तो हमारा आयतन निकल जाएगा। तो √3/4 49, ये हो जाएगा आपका 24, 4 छके 24। तो यहाँ पे आपका यहाँ बना दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3 का मान 1.732। देखिए ऑप्शन जो है रूट में नहीं दिया, दशमलव दिया है। 6 9 54, 6 4 24, 24 5, 24 5 29। अब यहाँ हम देखते हैं, ऑप्शन से हम बना लेंगे। तो देखिए 4 दूनी 8 यानी 509, 4 दूनी 8, ये लगभग 509 मीटर क्यूब लगभग में ये आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, जो आपका ऑप्शन कितना है? 3 नंबर है। हम ऑप्शन से बना लिए हैं, ठीक है ना। 17 दूनी 34 इससे हम ले लिए हैं, और इसमें जो हासिल होगा इसमें होगा ही होगा, जो कि आप देखिए ना, एगो 52 है, एगो 51 है, एगो 10 है, तो ये तो 4 नंबर तो होगा नहीं, तो इसलिए हम अपना ऑप्शन से बना लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। 92 कह रहा है ए और बी एक कार्य करते हैं तो 720 रुपया की जिम्मेवारी लेते हैं, यानी ए और बी मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना, तो 720 रुपया में कहा है कि हम लोग 2 आदमी रहेंगे, आप 720 रुपया दीजिएगा तो हम लोग हिस्सा अपने में बांट लेंगे। ठीक है भाई,
ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी की सहायता से वे इसे 4 दिन में कर सकते हैं। सी मिल जा रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है, सी की 4 दिन में, ठीक है। तो सी का हिस्सा बताना है। तो सबसे पहले एक हम बात बता रहे हैं, आपको पता है कि ठीक है मिलजुल कर काम करेंगे, जो जितना काम करेगा उतना उतना पैसा उसको दिया जाए, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं। तो पहले कुल कार्य निकालिए, 8 12 4 का एलसीएम निकालिए, 4 3 12 12 दूनी 24, टोटल काम कई गो हो गया भाई 24 को। तो इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी मतलब एक दिन का कार्य यानी पावर क्षमता जिसको हम बोलते हैं कि एक दिन में कई गो काम करेगा, 8 त्रिके 24, 12 दूनी 24, 4 छके 24। तो सीधी सी बात है, ए एक दिन में 3 गो काम करेगा, बी एक दिन में 2 गो करेगा और ए बी सी तीनों मिलेगा तो एक दिन में 6 गो करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो जितना काम किया हम भाई उतना उसको पैसा देंगे, यही हम लोग कहते हैं, है ना। टोटल पैसा कितना रुपया मिल रहा है भाई 720 रुपया। तो 720 रुपया तीनों ने मिलकर काम किया, तो तीनों मिलकर काम कितना कर रहा है, आई मीन 6 गो काम कर रहा है, तो 6 गो काम कर रहा है तो 6 गो का पैसा लेगा टोटल, तो 6 गो का पैसा बल्कि कितना ले रहा है जी 720 रुपया। अब यहां एक बात आपको समझा दे रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि तो ए और बी ने ठेका लिया है, ठीक है हम लोग 2 आदमी काम किए, बीच में ऐसा लगा कि नहीं भाई हम लोग से काम नहीं हो पाएगा, हम लोग से काम नहीं हो पाएगा, एगो और ले लेते हैं। तो वो कहा कि भाई ठीक है हम काम करेंगे लेकिन हम जितना काम करेंगे उतना पैसा लेंगे। तो हम लोग तो बात 720 रुपये में की है, वो तीसरा आदमी आ रहा है, वो उससे थोड़े हम लोग का डील है, उससे हमको डील नहीं है, यानी मालिक से उससे डील नहीं है, वो हम लोग अपने में बटियाएंगे। हम तो मालिक से 720 रुपये में बात किए, तो इसलिए 720 रुपया जो होगा ना तीनों में बांटा जाएगा, ठीक है ना। तीसरे व्यक्ति जो आया उसको मालिक से कोई लेना देना, वो हमसे लेना देना है, ठीक है ना। हम 720 रुपये में कामकाज रखे हैं, कितना में कंप्लीट होगा 720 रुपये लेंगे। अब तीसरा का जो व्यक्ति आएगा जितना वो काम किया है उसी हिसाब से उसको हम पैसा देंगे। तो 6 का मान इतना हो गया, लेकिन सवाल कर रहा है सी का हिस्सा बताना है। तो एक बात बताइए, ए अपना हिस्सा 3 गो लेगा 3 रुपया, बी अपना लेगा 2 रुपया, तो 3 और 2 5, ए और बी तो ले लिया, टोटल 6 रुपया लिया जा रहा है। तो 6 में से ए और बी का हिस्सा निकाल दें, तो 6 रुपया में से ए और बी का निकलेगा तो 5 रुपया निकल जाएगा, तो कितना रुपया बच जाएगा, तो कहिएगा 1। तो यही ना सी का हिस्सा होगा जी, यही किसका हिस्सा होगा, सी का। तो 1 का मान निकाल लीजिए, तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 0, 120 रुपया सी को मिलेगा। तो सी को 92, ऑप्शन 3 93। ये क्वेश्चन दिया है 129 प्लस 216 प्लस 68 169। देखिए ध्यान दीजिए, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन कमजोर है तो घबराइए मत, व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको बेसिक मैथ ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो समझते हैं, पहले इधर से हम ले चलेंगे क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले 169 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहिएगा कि सर 13 होगा ना जी। तो इस 13 को यहाँ प्लस है तो जोड़ लेते हैं, तो कितना होगा जी 8 3 11 और 6 और 1 7 और 1 8। अब 81 का वर्गमूल देखिए, पूरा 81 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहिएगा कि सर 9 होगा। तो 9 इसमें क्या होगा, जुट जाएगा, जोड़ लेते हैं, 9 6 15, 1 1 2 और ये रहा 2। अब कहिएगा कि सर 225 का वर्गमूल कितना होगा, तो कहिएगा कि सर 15 होगा। फिर इसमें जोड़ ले, चलिए जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 2 1 3 1 4 और ये रहा। तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहिएगा कि सर 12 होगा। तो ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन 2 94 नंबर। कह रहा एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है। देखिए वर्ग की भुजा है 10% कह रही है, तो इसके लिए बस a प्लस बी वाला
बढ़ रही है तो प्लस 10%, फिर प्लस 10%, प्लस 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 10 गुणे 10/100। इसके लिए यही फॉर्मूला याद रखिएगा, ए गुणे B/100। प्लस बढ़ेगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। अब यहाँ प्लस माइनस में जोड़। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन कराए, कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी डीपली हम कर सकते हैं इसको। 0 से 0, 0 से 0, 10 10 20, एक एक कम एक, तब 20 और 1 21%। 95 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि 26,580 की कीमत की एक वस्तु को 10% छूट, यानी एक सामान है और उस पर 26,580 रुपया उसका दाम है, तो अपने आप में 100% का तो मान दिया है भाई, 26,580 रुपया। कह रहा है पहले 10% की छूट दी जाती है, इसमें कितना प्रतिशत की छूट दी जा रही है, पहले 10% की, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है ना कि त्योहार के कारण दुकानदार 5% और छूट दे रही है, 5% की और छूट दे रही है। तो कह रहा है अतिरिक्त छूट देता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी इतना इतना छूट दे रही है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताना है कितना रुपए में बेचेगा। तो आप तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 10 का यानी 90% ऐसे, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये छूट है तो पहले हम देख लें टोटल कितना छूट दे रहा है। तो छूट का फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, 10 + 5 और माइनस 10 गुणे 100, 10 गुणे 5/100, 10 और 5 15, ये 0 से 0 का है, 10 और 5 15, अब माइनस ये एगो 0 है, एक अंक पहले यहां पे बैठ जाएगा, घटाइएगा तो 14.5, यानी छूट जो है आपको 14.5% का छूट देगा। तो 14.5% का छूट देगा, 100% उसका दाम था, तो 100% में अगर इतना परसेंट छूट दे दिए तो कितना परसेंट में बेचेगा, तो घटा लीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 दशमलव के बाद और 9, यानी 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, यानी इतना रुपया में बेचेगा। अब इतना रुपया में बेचेगा, यही कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 26,558 और ये हो जाएगा 85.5/10। चलिए तब इसको हम ऑप्शन से बना देते हैं, ये 1 0 यानी 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं। आपका जो इसमें ऑप्शन आएगा यानी 22 7 25 23, 22 7 50, ये आपका ऑप्शन जो होगा इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, इसको गुना उना कर सकते हैं आप लोग, 22,725.90 रुपया। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, इसको कटा फटा कर गुना उना कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 96, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे अधिकांश फंस जाते हैं, लेकिन आज फंसने हम नहीं देंगे। एस्प्रिट और जल, चलिए ये एस्प्रिट हो गया और ये वाटर हो गया, दोनों मिलाकर 20 किलोग्राम मिश्रण है, ठीक है। जल 10%, अच्छा जल कह रहा है 10%, तो एस्पिरिट 90% होगा ना जी, अनुपात है तुमको, 0 से 0 आप कटा सकते हैं, तो 9:1, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी निश्चित मात्रा में उसमें और जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलो। अच्छा इसमें क्या डाला जा रहा है, इसमें जल डाला जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, जल डाला जा रहा है, जल डाला जा रहा है ना, तो मिश्रण जो हो जा रहा है 25 किलोग्राम हो जा रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं है। तो नए मिश्रण में जल का प्रतिशत बताना है। पहले एक बात बताइए, 9 और 1 10, टोटल कितना परसेंट हमारा आ रहा है जी, 10% आ रहा है, यानी मिश्रण कितना परसेंट आ रहा है, 10% आ रहा है। मिश्रण कितना दिया है, 20 kg। तो सबसे पहले 10 दूनी 20, यानी अनुपात 1% का मान 10 दूनी 20 इतना हो गया ना, तो अनुपात, या ऐसे करते हैं आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है,
तो ये 10% का मान 2 हो गया। अब हमको यहाँ पे निकालना है इस सब का मान। तो देखिए ये 10% थोड़े 10 होगा ना, अनुपात में है, यही गलती हम कर रहे थे। तो अनुपात 10 का मान 20 दिया था, तो इसको कटाए तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया 2 kg। तब हम कहें कि भाई स्पिरिट बताइए, तो कहिएगा कि सर 9 दूनी 18 kg। और वाटर कितना होगा, तो 1 का मान 2 यानी 2 kg। देखिए 18 2 20 kg आ गया। लेकिन अब सवाल कर रहा है कि पानी की प्रतिशत बताना है। तो आप देखिए इसमें पानी ना मिलाया गया है, तो पहले था 20, अब हो गया है 25। इसका मतलब इसमें कितना पानी मिलाया गया है, तो कहिएगा सर 5 kg पानी मिलाया गया है। स्पिरिट नहीं मिलाया गया है, पानी मिलाया गया। तो अब पानी इसमें कितना, टोटल पानी कितना हो गया, 2 और 5 7 पानी हो गया, यानी 7 kg पानी हो गया। तब कह रहा है कि 25 kg में कितना प्रतिशत जल है। तब 25 kg में कितना प्रतिशत जल होगा, यानी 7 ऊपर रखेंगे तो नीचे 25 kg में 7 गो जल है, यानी 7 kg या कहिए जो भी है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणे हम 100 करेंगे। 25 चौका 100, 7 चौका 28%, क्योंकि इसमें जल केवल मिलाया गया, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। 28%, देखिए तो 28% आपका ऑप्शन 4 है। 97 कर 48 मीटर लंबी, यानी एल दे रहा है 48 मीटर जी। 31.5 मीटर चौड़ी, यानी बी दे रहा है 31.5 मीटर चौड़ी। एक निम्न भूमि की ऊंचाई 6.5 डेसीमीटर, ऊंचाई दे रहा है 6.5 डेसीमीटर। याद रखिए डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 10 से भाग करना होगा, तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो 1 0 है तो 1 अंक पहले, चाहे चलिए इतना ही रहने दे रहे हैं। दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एगो 0 बैठ जाएगा, इतना ही रहने दे रहे हैं। बढ़ाने के लिए पार्श्व भूखंड में एक 27 मीटर लंबी, 18.2 मीटर चौड़ी, 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई यानी एच का मान हमको बताना है। तो आप ही देखिए ना, ये खाई खोदी गई यानी मिट्टी खोदी गई, तो मिट्टी का आयतन है ना निकालेंगे। LBH दिया है तो आयतन क्या होगा, मिट्टी का आयतन क्या होगा LBH। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा LBH। तो L का मान हो जाएगा 48, यानी आयतन हम निकाल रहे हैं। यहां देखिए एक बार लिख देता है, तो मिट्टी का आयतन LBH हो जाएगा। तो L का मान कितना हो गया भाई 48 हो गया। B का मान कितना हो गया 31.5 हो गया। H का मान कितना हो गया तो 65/100 हो गया, इक्वल टू L का मान कितना हो गया 27 हो गया। B का मान कितना हो गया 18.2 हो गया। H का मान हमको निकालना है। अब जो कटता है उसको कटाते हैं। अच्छा ये दशमलव है, दशमलव को हटाइएगा तो बटा 10 हो जाएगा। इस दशमलव को भी हटाइएगा तो बटा 10 हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एगो 0 से एगो 0 कट गया, ठीक है। अब ये इससे कटेगा, चलिए 5 से कटाते हैं। 5 दूनी 10 0, 5 एकम 5, अब 5 3 15, ठीक है। अब ये किससे कटेगा 13 एकम 13, चलिए ये नहीं कट रहा है। इधर देखिए 3 से, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 9 27। ये किससे कटेगा 8 2 10 यानी 9 है, और 5 1 6 6 3 9, 9 से ये कट रहा है। ये 5 1 6, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 4 9 5 45, ठीक है। इतना आ गया। फिर ये कटेगा 5 चौका 20 और 5 7 35, 4 से कटेगा 4 चौका 16। फिर ये कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, फिर ये कटेगा 2 9 18 और 2 एकम 2, फिर ये 13 7 91, फिर 7 से 7 कट गया। यानी आप कह सकते हैं, इसलिए एच का मान कितना आया आपका 2 मीटर आया। कुछ छूट तो नहीं रहा है। चलिए तो एच का मान कितना आया 2 मीटर। यानी खाई जो खोदी गई है
उसकी गहराई कितनी होगी 2 मीटर, जो आपका ऑप्शन 2। ये कैलकुलेशन है, आप अपने से कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो कोई बात नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट तो बहुत है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ट्रिक के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। तो ये समय है, दूरी है, क्या नहीं है? तो कहिएगा कि सर चाल नहीं है। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी तो 5 दहिया 50 और 1 51/5, दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हमारा हो गया समय। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 51/5 ये पलट जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा 3, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो हो गया, लेकिन अब सवाल यही कह रहा है कि 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो अब यहाँ अब स्पीड तो मालूम हो गया, अब कह रहा है कि इसको 5 घंटा में दूरी तय करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है? कहिएगा सर दूरी बराबर चाल अगुणे समय होता है। 5 से 5 कट गया, 17 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट लीजिए, ज्यादा ट्रिक है, ट्रिक तो बिल्कुल लेना नहीं है, ट्रिक इक्का दुक्का ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं। कॉन्सेप्ट लीजिए, आपका कितना आया? 17 किलोमीटर, यानी आपका जो ऑप्शन होगा 2 होगा। 99 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। हम मान लेते हैं दो संख्या x - y = 5 हो गया। आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, छोटी संख्या आपका यही ना होगा, इसमें से 25 घटाया जाए, ठीक है, यानी घटाने की बात हो रहा है, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, बड़ी संख्या में इसमें 20 जोड़ देना है, तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। यह अनुपात कितनी हो जाती है? 1:2 हो जाती है। तो बड़ी संख्या कितनी है? अब देखिए यह अनुपात 1:2 हो रही है, अब बड़ी संख्या हमको बतानी है। तो आप चाहें तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आप किससे? ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या आप मानकर भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन से बनाइएगा तो बड़ी जल्दी बन सकता है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है 90 है। तो आप एक बात बताइए, अगर बड़ी संख्या 90 है, ध्यान से समझिएगा, अगर बड़ी संख्या आपका 90 है तो ये अनुपात 1:2 ही ना हो रहा है जी। तो इसमें से 1:2 हो रहा है, तो आप किसको कहिएगा बड़ी संख्या और किसको कहिएगा छोटी संख्या है? अरे 1:2 आया ना, तो 1:2 आया, तो बड़ी संख्या 90 है, तो छोटी संख्या आप क्या कह सकते हैं? तो तरीका तो बहुत है। आप देखिए, कह रहा है कि बड़ी संख्या दो संख्याओं का अंतर 5 है, ठीक है ना। एक बार और रिपीट हम थोड़ा कर देते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का बीच का अंतर, बड़ी संख्या अगर 90 है तो छोटी संख्या इसका मतलब 85 होनी चाहिए। अरे 5 इसमें से घटा लीजिएगा ना, तो देखिए, तो 90 में से 85 जाएगा तो कितना होगा? 5 होगा। तो ये हमारा संख्या हो गया। अब हम इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है ना कि बड़ी संख्या में 20 जोड़ दीजिए, 90 में 20 जोड़िएगा तो 110 हो जाएगा। छोटी संख्या में 25 घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, तो यह अनुपात इतना हो जाता है। देखिए तो यह अनुपात हो रहा है क्या? 11:6 कहाँ आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा नहीं है। समझ में आया या नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85, यानी ऑप्शन 2 नंबर। बड़ी संख्या अगर 85 है तो छोटी संख्या कितनी होनी चाहिए? 80, तभी ना 85 में से 80 जाएगा तो 5 आएगा। तो बड़ी संख्या में भैया 20 जोड़ दीजिए, इसमें 20 जोड़िएगा तो 5, 8 2 10, इसमें 25 घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 21:11 नहीं आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। देखिए ये मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा अच्छे बुरे के बारे में। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या है? 80। अगर बड़ी संख्या 80 हम लेते हैं तो छोटी संख्या आपका कितना होगा? तो आप कह सकते हैं 75।
तब ना 80 में से 75 जाएगा तो 5 का अंतर होगा। चलिए, तब सवाल कर रहा है कि बड़ी संख्या में 20 जोड़ दीजिए। चलिए, इसमें 20 जोड़ दिए तो ये हमारा हो जाएगा 100, इसमें 25 घटा लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 50। तो अनुपात इतना। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, यहां अगर हम पूछे कि अच्छा ये जो अनुपात आ रहा है इसमें बड़ी संख्या कौन है, तो कह सकते हैं कि सर बड़ी संख्या तो 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 होगा, छोटी संख्या 1 दिख रहा है इसलिए 1 होगा। तो ये अनुपात हम ऐसे लिखे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 अनुपात 100, 50 दूनी 100 यानी 1 अनुपात 2। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन होगा 3 होगा। ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कह रहा है एक धन राशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के बाद 10,648 रुपया और 2 वर्षों के बाद 9680 रुपया हो जाती है ब्याज की दर। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको कंसेप्ट से बना, कंसेप्ट के अलावा कुछ नहीं, और तीसरा ऑप्शन ये है ट्रिक, जो आपके सिर में दर्द होगा, दर्द होना ही होना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर ये ध्यान दीजिएगा, अगर यही क्वेश्चन रहता 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया, तब कौन सा तरीका बनाते हैं? माथा पेची हो जाता। तो ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट मेरे लिए, आपके लिए, सब बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है। देखिए, ये अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया देता ना तो बहुत आसानी से हम लोग बना सकते थे। क्या? बहुत आसानी से हम लोग बना सकते थे, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है। ये जो दिया है अमाउंट दिया है, अमाउंट यानी मिश्रधन है। तो इसको अगर आप ऑप्शन से बनाइएगा तो भी बन जाएगा, अगर विदाउट ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तब भी बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 12%, 8%, 9% और 10% दिया है, तो आप ऑप्शन से ना होकर आप केवल कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। तो देखिए, 3 वर्ष का अगर ये मिश्रधन है तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, n बोले तो 3, तो इतना का मिश्रधन इतना दिया है 10,648 रुपये। ध्यान दीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं, कभी बिना जिंदगी में तो कभी भूलिएगा नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रिक के चक्कर में तो आप रह सकते हैं, आप फ्रीडम है, आपको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन हाँ सिरदर्दी रहेगा, ये तो श्योर है। अच्छा, दूसरा का अगर हम कहें कि मिश्रधन का फॉर्मूला बताइए तो कहिएगा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n बोले तो 2 इक्वल टू 9 इतना रुपया। ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, बस इतना ही खेले है इसमें। हमको r निकालना है, तो देखिए, तो अगर इससे अगर ये हम कटा दें तो यही ना एक बचेगा जी, भाग दिए हैं ना, तो हम चलिए भाग दिए हैं इतना 1 में 2 से, तो ये हमारा बच जाएगा P इंटू सॉरी P तो P कट गया, तो बचेगा यही ना जी आपका, ये P से P भी कट गया, तो बच जाएगा आपका 1 प्लस आर बाई 100 के पावर कुछ नहीं यानी 1 नहीं लिखते हैं, इसको हटा देंगे, बस बन गया आपका सवाल। अब चलिए इसमें कर लेते हैं 10, 6, 48 आप बटा 9, 6, 80। चलिए इसको कटाते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 0, 4 दूनी 8 26, 4 छक 24, 2 4 छक 24, 4 दूनी 8, फिर किससे कटेगा? 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 एकम 2। और आप ध्यान से देखिए इसको, आप ध्यान से समझिए, 1 बाई आर बाई 100 इसका कटेगा, ये यहां देखिए ये कटेगा 11 एकम 11, 11 एकम 11 और ये 0, फिर ये 11 से कटेगा 11 एकम 11, 2 23, 11 दूनी 22 और 1 11 एकम 11। अब ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब 121 बट्टा 110 इतना हो गया। अब इसको या तो आप इसको इधर भेज दीजिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 को इधर भेज दीजिए, r बाई 100
और ये इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 121 बाई 110 माइनस 1। तो 110 एकम 110, 121 में से 110 को घटा लीजिए, r बाई 100, तो 1, 2 में से गया 1, खत्म, ये बट्टा आपका 110, 0 से 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, इसलिए r का मान ये 10 एकम 10%। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन के ऊपर है, कितना स्पीड आप कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। 10% यानी आपका जो ऑप्शन होगा 4 होगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए ऑल कंपटीशन के लिए ये मैथ था, और आज हम आप लोग को 100 तक क्वेश्चन कराएं। इसके पहले वाले पार्ट में आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, आप लोग जरूर राय दीजिए। अच्छे बुरे की मुझसे भी ज़्यादा आपको शायद तजुर्बा हो, तो आप लोग जरूर दीजिएगा राय। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चन पूछनी हो तो आप जो स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।